क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप चीज़ों की गहराई में जाते हैं, उन पर सवाल करते हैं, उन्हें समझने की ईमानदार कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बावजूद ज़िंदगी स्पष्ट होने की बजाय और अस्पष्ट होती नज़र आती है। कल तक आपको जिन चीज़ों पर पूरा भरोसा था, आज उन पर आप संदेह खड़े करते हैं। जो निर्णय आप कल तक बहुत आसानी से ले लिया करते थे, आज आपके लिए एक एक चॉइस बहुत कठिन मालूम पड़ती है, बहुत भारी मालूम पड़ती है। अगर आप इस स्थिति से निकल रहे हैं और आपके मन में एक भय पैदा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं मैं ज़्यादा सोचने के कारण अपनी ज़िंदगी को कठिन कर रहा हूँ, आइए आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं इस उलझन को, इसके समाधान के लिए नहीं, इसके विस्तार से गहरे से समझने के लिए। आपने अपने आसपास अक्सर देखा होगा उन लोगों को जो ज़्यादा नहीं सोचते हैं किसी विषय में, वो एक बने बनाए ढर्रे पर ज़िंदगी को जीते हैं, जैसे कि ऐसा ही तो होता है, यह बोलते हैं, या ये सोचते हैं कि हाँ देखा जाएगा, जो होगा देख लेंगे, कर लेंगे। तो इस तरह के लोग आपको कई बार बड़े निश्चिंत लगते हैं, जबकि इसके विपरीत वो लोग जो गहराई से चीज़ों को सोचते हैं, अपनी राय रखते हैं और अपने ही विश्वासों को जांच करते हैं, वो कई बार संदेह से भरे हुए लगते हैं और ऐसे इस तरह की बातें कहते हुए लगते हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है। आखिर ये विरोधाभास होता क्यों है? तो पहली चीज ये है कि जब हम बिना सोचे समझे एक ढर्रे पर जी रहे होते हैं, जो समाज ने तय कर दिया है कि भाई आपको इस तरह से आपको जीवन जीना है, आपको इस एज तक ये पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, बच्चे करने हैं, या इस तरह से आपको एक ढर्रे पर जीवन जीना है। लेकिन जब हम सवाल करने लग जाते हैं या चिंतन करने लग जाते हैं, तो हम गहरे से सोचने लग जाते हैं कि क्या जो चीज़ें मुझे बताई गई हैं समाज के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा, या मेरी परंपरा में जो चीज़ें आ रही हैं, क्या वो करना ठीक है? क्या वो सत्य है? या क्या मैं उन्हें अपनी मर्जी से कर रहा हूं या उन्हें मेरे ऊपर थोपा गया है? जब इस तरह के सवाल आपके जीवन में आने लग जाते हैं, तो आप हर चीज पर संदेह करने लग जाते हैं और एक कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो जाती है। तो क्या ये कंफ्यूजन की स्थिति इस चिंतन का परिणाम है? असल में तो ऐसा होना चाहिए कि हम जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमारे जीवन को सरल हो जाना चाहिए। लेकिन असल में लगता ऐसा है कि यह जटिल होता चला जा रहा है। इसके पीछे एक तो कारण यह है कि जो बने बनाए ढांचे होते हैं, जब हम उन पर सवाल करने लग जाते हैं, जब हम उनके पीछे की मान्यताओं को भी देखने लग जाते हैं, तो हम अपनी मान्यताओं को, अपने विश्वासों की भी परख करने लग जाते हैं और उन पर संदेह करना शुरू कर देते हैं। और यह संदेह करना होता यह है कि हम जो उत्तर हमें मिलते हैं, उन उत्तरों के पीछे अगले प्रश्न हम खड़े करने लग जाते हैं और यह यात्रा चलने लग जाती है जानने की, समझने की, और यह यात्रा अंतहीन लगती है। हम किसी चीज को ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं देखते, हमेशा सही और गलत के खांचे में तुरंत से नहीं फिट कर देते हैं। जितना हम सोचते हैं, जितना हम जानते हैं किसी चीज को, तो हम उस चीज के कई आयामों को देखने लग जाते हैं। सिर्फ एक या दो आयाम नहीं, हमें कई आयाम जब दिखने लग जाते हैं, जब हमें दिखने लग जाता है कि जिन चीज़ों को मैं विश्वास कर रहा हूँ, उन विश्वासों के पीछे कोई ठोस आधार नहीं है, तो मेरी खोज उसके पीछे और जाने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति असल में करती ये है कि जो आपके पुराने स्ट्रक्चर्ड थॉट होते हैं, जो आपका पुराना ढांचा होता है, उसको ब्रेक करने लग जाते हैं। लेकिन नए उत्तर नहीं मिल पाते हैं, नए ढांचे नहीं क्रिएट हो पाते हैं, और इस स्थिति एक उलझन की स्थिति पैदा कर देती है, क्योंकि ये एक खालीपन की स्थिति जैसी महसूस होती है। हमने नए उत्तर ढूंढे नहीं है, लेकिन पुराने उत्तरों को हमने खारिज कर दिया है या उन पर सवाल खड़ा कर दिया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। क्या ये स्थिति हमेशा बनी रहती है या ये स्थिति खराब है? तो पहली जो मूलभूत भूल हम ये करते हैं कि हम समझते हैं समझ या ज्ञान का अर्थ स्पष्टता होता है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। समझ या ज्ञान अस्पष्टता लाती है एक स्तर पर।
जब हम उस स्तर पर, अस्पष्टता के स्तर पर लगातार चलते रहते हैं बिना संदेह किए, यानी कि आत्मविश्वास के साथ हम उस दिशा में आगे बढ़ते चले जाते हैं, तब उससे एक समझ और स्पष्टता एक लंबे समय में पैदा होती है। लेकिन हम इस प्रोसेस में अगर नहीं जाएंगे और इससे घबरा के वापस आ जाएंगे, जो स्ट्रक्चर्ड सोच या जो ढांचे लोगों ने, समाज ने, परिवार ने आपको दिए हुए हैं, तो आप उस यात्रा को रोक देंगे। तो इस कन्फ्यूज़न से घबराए बिना हमें ज़रूरत है कि हम आगे के रास्ते पर इस संदेह के साथ चलते चले जाएं, जब तक कि हमें अंदर से धीरे धीरे स्पष्टता न मिले। इसीलिए आप देखेंगे कि भारतीय दर्शन में या पश्चिमी दर्शन में भी इस चीज़ पर बहुत जोर दिया गया है। कम से कम विशेषकर भारतीय दर्शन में अगर हम बात करें तो उपनिषद और शंकराचार्य, जो कि ज्ञान मार्ग के ही माने जाते हैं, इन्होंने भी बुद्धि को या ज्ञान, जो बौद्धिक ज्ञान है, केवल उसे परिवर्तन या मुक्ति का आधार नहीं माना है, बल्कि उसके साथ साथ श्रद्धा, अभ्यास और इन चीज़ों की आकांक्षा, इन चीज़ों को माना है कि इन सब के साथ होने से मुक्ति का रास्ता खुलता है। तो ज्ञान पहले स्तर पर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, हमें जानकारी मिल जाती है, लेकिन जब हम उन जानकारियों को अपने जीवन में आत्मसात करना शुरू करते हैं तो हमारी ये स्थिति पैदा होती है कि हम कन्फ्यूजन की स्थिति में आने लग जाते हैं, क्योंकि हमने जो अज्ञान के रूप में चीज़ों को स्वीकार कर लिया था वो धीरे धीरे टूटने लगी है, गिरने लगी हैं। लेकिन नया ज्ञान बनने में, अपनी समझ के साथ जो ज्ञान है उसको बनने में समय लगता है। तो इस वैक्यूम वाली स्थिति में कन्फ्यूजन जैसा प्रतीत होता है। तो इसे हमें अपनी असफलता नहीं समझना चाहिए, इसे ये नहीं समझना चाहिए कि हम गलत रास्ते पर जा रहे हैं, बल्कि धैर्य के साथ इस रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर आएंगे किसी नए विचार के साथ। धन्यवाद।